औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 7 फरवरी 2022 तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 10 फरवरी की जो है प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है हमने, और बहुत से साथी जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या बनेगा, तो उनके लिए पैगाम है कि 150 का जो हम मुतालबा कर रहे हैं वो 300 से 400% जो है वो इजाफा मतवक्को है। जिस तरह की आपकी तैयारी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह से आपने कैंपेन चलाई हुई है, जिस तरह के आपने मैसेजेस जो हैं ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हैं, लम्हा फ़िक्री है, इस मैसेज को शेयर करें। 3 दिन रह गए हैं, जो माहौल बनना चाहिए था अभी तक नहीं है। सूबों के हवाले से ख़ास तौर पे हमने तमाम सूबाई कायदीन के साथ ये मशावरत कर रखी है। सूबों को ख़ास तौर पे हमने अभी कॉल नहीं दी, ये जहन में रखें। सिर्फ वफाकी मुलाजमीन ने भरपूर तादाद के अंदर शिरकत करनी है। ख़ास तौर पे जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक के ऊपर मुलाजमीन हैं, रेगुलराइजेशन के हवाले से जो मामलात हमने अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब के जो है, जिसको वो लीड भी कर रहे हैं, हमारा मुतालबा भी था कि अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब की कमेटी में इसको भेजा जाए। मैंने वीडियो भी शेयर की थी। जितना मैक्सिमम किया जा सकता है वो कर रहे हैं, मगर वही सूरत हाल है कि ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर रुकावट बन रही है। योम यकजहती मुलाजमीन तो है, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पे मैसेज है कि आपने साबित कदम रहते हुए अपनी एक बड़ी स्ट्रेंथ शो करनी है बसूरत दीगर। ये वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि जो एक माहौल बन चुका है, जहाँ तक मामलात रह गए जा चुके हैं, ये फिर भी ज़ीरो पे आ सकते हैं। बहुत पॉजिटिव तरीके से अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब आपका केस लीड कर रहे हैं। आपने एक तो अपनी शिरकत को हर सूरत में यकीनी बनाना है। अपग्रेडेशन के हवाले से मैं अक्सर देख रहा होता हूँ पोस्टें, कुछ साथी हमारे हैं सूबों के अंदर भी पहुंचे होते हैं, उनके मामलात के अंदर वफाक के अंदर भी एक नए से नया शोशा छोड़ा होता है। और आज मैंने वहाँ पे एक मैसेज किया कि जी अपग्रेडेशन की समरी जो है वो वापस वजारत ख़जाना में आ गई है, और वो तमाम मुलाजमीन मेरे से रब्ता करें कि भाई साहब सूरत हाल तो ये है। आप सबको बताता चलूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भेजी गई थी समरी, और वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा चुकी है, लैंड कर चुकी है। डिफेंस पेड एम्प्लॉयज़ या दीगर मुलाजमीन जितने भी थे, अब ये पीएम ऑफिस के कोर्ट में रख दी गई है बात। जो स्पेसिफिक डीआरए वाले मुलाजमीन थे उनकी तो है ही है, दीगर साथी चाहते हैं क्योंकि या तो होना है सबको दे दिया जाए, या तो होगा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वाले जो साथी हैं उनको मिलेगी। ये दोनों में से एक चीज़ होनी है। आपके ज़िम्मे पे है कि एक बड़ी तादाद के साथ आप आते हैं, जो डबल तनख्वाह ले रहे हैं मुलाजमीन वो भी, और अगर वो यहाँ पे आके अपनी स्ट्रेंथ शो कर देते हैं तो फिर पीएम ऑफिस से उसका डिसीजन होना है। उम्मीद है कि 10 तारीख तक हो जाएगा। असल चीज़ जो अब रह जाती है, बहुत से साथी कह रहे हैं कि बाजवा साहब 1 पॉइंट एजेंडे पे रख लें इसको तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से, तो बिल्कुल यही था। टाइम स्केल का भी यही लोग थे जिन्होंने कहा कि टाइम स्केल का इशू है, हमने एजेंडे में रखा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। रेगुलराइजेशन का था, हमने एजेंडे पे रखा। डेली वेज जो हमारे पीएम असिस्टेंट पैकेज के साथी थे वो हो गए। अपग्रेडेशन का था, तोड़ मोड़ के इसको पेश किया गया है। ये तमाम चीज़ें अगर हल होंगी, बिलखसूस तनख्वाहों में तफरीक का इशू, तो वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली 10 तारीख हमारा 10 फरवरी 2021 में भी हमने रिलीफ लिया, 10 फरवरी 2022 में भी रिलीफ मिला। हमें ये डेट रखनी थी योम यकजहती मुलाजमीन के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा दिन था। जुमे का हम कभी भी प्रोटेस्ट नहीं रखते, इसको एहतजाजी धरने पे लेके जाना है या एहतजाजी मुजाहरे पे, ये आपकी तादाद जो है इसको जो है वो करेगी। एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से फिल वक्त आपने अपनी नीयत करके आनी है। हम तादाद को देखते हुए कल तमाम यूनियंस एसोसिएशंस की मीटिंग बुलाई है। तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है, इस मैसेज को शेयर करें। अमली तौर पे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, और अगर मेरी बात की जाए तो मैं मौजूद हूँ आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, मगर ये नहीं हो सकता कि आप लोग घरों में बैठे और रिलीफ
आपके घरों पे दस्तक दे आके। अगर आप हाथ पे हाथ धरे अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये जहन में रखें कि अच्छा वक्त भी जो है वो लात पे लात धरे आपका मुंतज़िर है। ऐसा नहीं हो सकेगा। अपनी शिरकत को आपने यकीनी बनाना है। दुआओं में याद रखें। बहुत वाज़े तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि कब तक लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। जो साथी घरों में बैठ रहे हैं बाहर निकलेंगे, यकजुबान होके मुत्तहिद होके अगर अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे तो रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। इंशाअल्लाह ताला 10 फरवरी को आपसे मुलाकात होगी। इस मैसेज को शेयर करें, पोस्टें बनाएं, ट्रेंड चलाएं, वट आप जो भी करना चाहते हैं। हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए मैं और दीगर कायदीन जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे हैं मौजूद हैं। हुकूमत की एक ही पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड नहीं होना है, किसी को रूल नहीं करने देना है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अपग्रेडेशन के हवाले से ख़ास तौर पे कहता चलूँ कि जो इन्होंने बीच में डंडियाँ मारी हैं, अगर आज की डेट में हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की तरफ चले जाएंगे तो जिस तरह से 1 महीना हो चुका है, अपग्रेडेशन की समरी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी हुई है, उसकी बहुत आगे चले जाएगी। कंप्लीट प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अपग्रेडेशन करवाएंगे और सूबों की तर्ज पे करवाएंगे, ये आपसे वादा है। हर सूरत में ये मामलात हल होंगे। बिलखसूस जो यूनिवर्सल अलाउंसेज है हमारे सूबाई मुलाजमीन के और वफाकी मुलाजमीन के, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस 100% इजाफे की सिफारिशात हैं। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस में इजाफे की सिफारिशात आई हुई हैं। उन सिफारिशात पे अमल दरामद करवाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अफसरान का एहतजाज, जो कुछ अफसरान थे, मुतालबा बहुत जायज़ था, उनका पूरा हुआ। ये नहीं हो सकता कि अफसरान का एहतजाज जो है वो जायज़ हो और मुलाजमीन का नाजायज़। ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टरीज़ और सीनियर प्राइवेट सेक्टरीज़ के साथ जो ज़्यादती की गई है, हमने उसके ऊपर भी नज़र रखी हुई है सेक्रेटरीट के। इंशाअल्लाह ताला इनको भी हमने रिलीफ दिलवाना है। अब आपके ऊपर ये जितने भी प्राइवेट सेक्टरीज़ और सीनियर प्राइवेट सेक्टरीज़ हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी मिनिस्ट्रीज़ के साथियों को मोबिलाइज करें और ये इकट्ठी लड़ाई हम लड़ सकें। बहुत शुक्रिया। इस मैसेज को शेयर करें। थैंक यू सो मच।